पशुपालकों से संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पशुओं में होने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो देखने में तो छोटी सी लगती है, किंतु उससे पशुपालक को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। दुधारू पशुओं में पशु के थन के मुंह पर बहुधा एक रुकावट बन जाती है। जब दूध निकालते हैं तो दूध की धार बहुत पतली निकलती है और धीरे धीरे उस थन से दूध निकलना बंद हो जाता है। थन को दबाने पर भी दूध बाहर नहीं आता और अगर हम उस थन को टटोल कर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे थन के मुंह पर अंदर मांस बढ़ गया है, जिसकी वजह से थन की का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक आमतौर पर टीट कटर नामक एक औजार को थन के अंदर डालकर उससे थन के मुंह का मांस काट देते हैं, जिससे थन की नली साफ हो जाती है और दूध आराम से निकलने लगता है। किंतु ऐसा सिर्फ 1-2 दिन ही रहता है। तीसरे या चौथे दिन से फिर थन में रुकावट बनने लगती है, दूध निकलना मुश्किल होने लगता है और धीरे धीरे दूध आना फिर बंद हो जाता है। दोबारा अगर हम टीट कटर का उपयोग करते हैं तो फिर दूध निकलने लगता है, किंतु कुछ दिनों के बाद में 3-4 दिन के बाद में फिर वो दूध आना बंद हो जाता है। किंतु 3-4 दिन बाद थन के मुंह की रुकावट दोबारा पैदा हो जाती है और दूध निकलना बंद हो जाता है। यदि हम थन में टीट कटर का उपयोग बार बार कराते हैं तो उस थन के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से दूध के साथ खून आना, दूध में छीछड़े आना और धीरे धीरे उस थन से दूध आना ही बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या उपचार करें जिसकी वजह से थन की इस रुकावट को दूर किया जा सके? किस उपचार से हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं? आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस समस्या से उबरने का तरीका बताऊंगा। आप किसी भी पेड़ से नीम के कुछ पत्ते ले आएं और एक पत्ते की पीछे की तरफ की करीब 1 इंच लंबी डंठल को काट लें। इस डंठल के ऊपर हल्दी पाउडर और मक्खन लगाकर दूध निकालने के बाद इस डंठल को गोल गोल घुमाते हुए उसके प्रभावित थन के अंदर लगा देना है। जब हम अगले टाइम दूध निकालेंगे तो इस डंठल को आराम से निकाल कर फेंक दें, दूध निकाल लें और दोबारा दूसरे पत्ते की 1 इंच लंबी डंठल को लेकर उसमें हल्दी और मक्खन लगाकर दोबारा थन के अंदर लगा दें। ऐसा लगातार 8 से 10 दिन करने पर धीरे धीरे थन के मुंह की रुकावट दूर हो जाती है और दूध सामान्य रूप से आने लगता है। इसके लिए एक अन्य उपाय जिसे पशु चिकित्सकों ने बहुत सफलतापूर्वक अपनाया है वो है हीलोजिल पाउडर। हीलोजिल पाउडर 10-10 ग्राम के 10 पाउच एक डिब्बे के अंदर आते हैं। आप एक पाउच को काटकर उसका 10 ग्राम पाउडर किसी साफ कटोरी में रख लें और अपनी रसोई में से ऐसी लौंग, जिसे इंग्लिश में क्लोव भी कहते हैं, ले जो मोटी हो और जो लंबी लौंग हो। मोटी और लंबी लौंग लेनी है। एक लौंग लेकर उसको पानी से गीला कर लें और हीलोजिल पाउडर के अंदर रखकर उस पर अच्छी तरह पाउडर को लगा लें। अब जब आप दूध निकालेंगे तो दूध निकालने के बाद में आपको साफ सूती कपड़ा लेकर उससे थन को साफ करना है और इस हीलोजिल पाउडर लगी लौंग को गोल गोल घुमाते हुए थन के अंदर प्रविष्ट करा देना है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि लौंग का जो फूल है वो ज़मीन की तरफ रखना है, उसे नीचे की तरफ रखते हुए लौंग को थन के अंदर लगा दिया जाएगा। अगली बार जब अगले टाइम आप दूध निकालेंगे तो इस लौंग को निकाल कर फेंक दें, दूध निकाल लें और दूध निकालने के बाद में नई लौंग जो मोटी और लंबी हो उसे गीला करके फिर उसके ऊपर हीलोजिल पाउडर लगाएं और उसको थन के अंदर लगा दें। जो आपके पास हीलोजिल के 9 पाउच बचे हुए हैं उनमें से हर पाउच में से 10 ग्राम पाउडर लेकर रोटी के टुकड़े या आटे में रखकर अपने प्रभावित पशु को रोज दिन में एक बार 9 दिन तक खिलाना है। जब आप 9 दिन तक इस कार्य को करेंगे, हीलोजिल पाउडर दिन में एक बार खिलाएंगे, लौंग हीलोजिल पाउडर के ऊपर लगाकर उस लौंग को थन में दोनों टाइम लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप इस समस्या के ऊपर सफलतापूर्वक काबू पा लेंगे। हाँ, यदि थन में से दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है तो पहले एक बार टीट कटर का उपयोग कराकर रास्ते को साफ करा लें और उसी दिन से
हीलोजिल पाउडर लगाकर लौंग पर इस उपचार को शुरू कर दें। तो पशुपालक भाइयों, आज बस इतना ही। किसी और दिन किसी और समस्या के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।